हेलो नमस्कार, स्वागत है साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपकी आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर में प्रमुख योजना है, किस सन में कौन सी योजना लाई गई, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो पूरी का पूरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है साथियों। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी योजना जो है वो किस सन में आई और किसका प्रमुख उद्देश्य था। जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर सकते हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ये इंपॉर्टेंट हमारी योजना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा, बी नंबर है सभी के लिए बैंकिंग सुविधा, सी नंबर है सभी के लिए शिक्षा और डी नंबर सभी के लिए आवास। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है साथियों वो है सभी के लिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना गांव-गांव तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सभी के लिए बैंकिंग सुविधा प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेड इन इंडिया योजना का शुभारंभ जो है वो किस वर्ष किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको जरूर पढ़ना है। मेड इन इंडिया योजना का शुभारंभ जो है वो किस वर्ष किया गया। तो इसका जो ऑप्शन है 2012, 2014, 2016 और 18। तो मेड इन इंडिया का योजना का जो शुभारंभ होता है वो 2014 में किया जाता है। जब पहली बार मोदी सरकार की आई थी उस समय 2014 में मेड इन इंडिया का शुभारंभ किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत का मिशन का लक्ष्य क्या है। तो सभी के लिए स्वच्छ पानी, सभी के लिए स्वच्छ सुविधाएं देना, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा और सभी के लिए शिक्षा। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रमुख लक्ष्य है उसका जो प्रमुख लक्ष्य है साथियों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सभी के लिए स्वच्छता सुविधा इसका प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है साथियों वो क्या है, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कलेक्शन प्रदान करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा कि गरीब कल्याण को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है लड़कियों के लिए शिक्षा का बढ़ावा देना, बी नंबर लड़कियों को स्वास्थ्य सुधार देना, लड़कियों को सुरक्षा सुनिश्चित करना और उपयुक्त नंबर डी। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रमुख उद्देश्य है ये चारों हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो किसानों को फसल बीमा प्रदान करना। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी के लिए सस्ती आवास सुविधा प्रदान करना। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा, सभी के लिए सस्ती आवास सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8 नंबर, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाई गई थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा कि युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए दुर्घटना बीमा प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, सभी के लिए क्या करना, सुरक्षा बीमा प्रदान करना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 नंबर, कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उसका जो प्रमुख उद्देश्य था साथियों वो कृषि विकास के लिए था। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कृषि विकास के लिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो लाई गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो साथियों आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन 1947 से 1952, बी नंबर 1951 से 56, 1956 से 61 और 61 से 66। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको 1951 से लेकर 56 तक लाई गई थी। इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 नंबर। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। बैंक खाता सुविधा से रिलेटेड जो है वो का प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए है निःशुल्क इंटरनेट, बी नंबर निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, सी नंबर निःशुल्क बिजली और निःशुल्क खाद्यान्न। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रदान किया जाता है। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। स्वच्छ भारत मिशन का क्या लक्ष्य है? तो स्वच्छ भारत मिशन का जो है प्रमुख लक्ष्य है वो खुले में शौच मुक्त भारत जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। लड़कियों के लिए शिक्षा और कल्याण क्या करना देना, लड़कियों को शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संबंधित है साथियों। इससे उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता कुछ पैसा रुपये देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 41 नंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को बीमा कवरेज कराना, फसलों को बचाने के लिए किसानों को क्या करना, बीमा देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र के लिए संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड संबंधित है साथियों। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिकरण, बी नंबर आपका कृषिकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर कृषि विकास। ठीक है, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो डिटेल है साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के बीच मुख्य उद्देश्य इसका कृषि विकास था ताकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो सके और देश को खाद्यान्न संगठन से क्या कर सके, संकट से उबारा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बेस पे आधारित थी महालोनिबिक मॉडल। और इसका जो डिटेल है साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 के बीच में लाई गई थी और इसके जो प्रोफेसर थे वो पीसी महालोबिस के मॉडल पर आधारित थी जिसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। इसका सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू की गई? तो 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरू की गई। पहली पंचवर्षीय योजना 51 में शुरू की गई और इसे 56 में समाप्त किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि और सिंचाई का ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनधन योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक खाता सुविधा से रिलेटेड संबंधित है जिसमें जीरो बैलेंस खाते की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही साथ में दुर्घटना बीमा कवरेज भी दिया जाता है इसमें। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये साथियों हमारी योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके तहत जीरो बैलेंस खाता आपका खुलता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके तहत प्रदान किया जाता है? तो निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन। यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लाया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जो है वो बीपीएल धारी जो भी व्यक्ति हैं उसके परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, जिसमें से खाना पकाने के दौरान प्रदूषण को कम किया जा सके, इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। स्वच्छ भारत मिशन का क्या लक्ष्य है? तो खुले में शौच मुक्त भारत इसका प्रमुख उद्देश्य है और 2014 में साथियों स्वच्छ भारत मिशन लाया गया और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो देश में खुले में शौच मुक्त बनाना और स्वच्छ सुविधा को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष लाया गया? तो 2015 में लाया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है 2022 तक सभी के लिए उपलब्ध कराना था आवास। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में इसको लागू किया गया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है लड़कियों को शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। और ठीक है, इसको कब लाया गया था? 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शुरुआत की गई और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था लिंगानुपात को सुधार लाना और लड़कियों को शिक्षा के लिए बढ़ावा देना, इसका सही उत्तर होगा, प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा और इसको 2017 में लाया गया था। ठीक है, कब इसको लाया गया था? 2017 में इसको लागू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और जिसके तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल जीवन बीमा योजना का उद्देश्य क्या था? तो किसानों को बीमा कवरेज कराना और इसकी शुरुआत जो है वो 2016 में की गई और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए बीमा कवरेज कराना था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा स्वास्थ्य से संबंधित है साथियों। और आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत है 2018 में की गई और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसे इसके रूप में भी जाने जाना लगा और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था यह गरीब परिवार कल्याणों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज कराना था। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के जरूर करें। चैनल के भी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इसमें हम देखने वाले हैं प्रमुख योजनाएं और इसके उद्देश्य कि कौन सी, इसमें हम जितनी भी आपकी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं ये सारे हम वन लाइनर क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने योजना दिख रहा है, इसका वर्ष और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना और 1951 से 56 के बीच में और इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास, सिंचाई और ऊर्जा परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई 1956 से 51 के बीच में और इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण, भारी उद्योग का विकास देना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 के बीच में लाई गई और इसका प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग को संतुलित विकास देना। फोर्थ जो है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में लाई गई, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 78 के बीच में लाई गई, गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 के बीच में लाई गई, इसका प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक उदारीकरण, गरीबी हटाना और रोजगार को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 के बीच में लाई गई और इसका प्रमुख उद्देश्य था उत्पादक को बढ़ावा देना और रोजगार में वृद्धि देना। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 के बीच में लाई गई, आर्थिक सुधार, निजीकरण और उदारीकरण इसका सही प्रमुख उद्देश्य था।
9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में लाई गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीब या ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के बीच में लाई गई, जिसमें विकास दर को बढ़ावा देना, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12 के बीच में लाई गई, तेजी से और समावेशी विकास को बढ़ावा देना प्रमुख इसका क्या था, उद्देश्य था साथियों। इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 17 के बीच में लाई गई, जिसमें तेजी से समावेशी और सतत विकास हो, इसके लिए इसका प्रमुख उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। तो ये थे हमारी टॉप जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके इस वीडियो के माध्यम से कवर कराएंगे, जिसमें भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो JL नेहरू के कार्यकाल में शुरू की गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो आधार है महलल नोबिल मॉडल था, जो औद्योगिकीकरण पर केंद्रित था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में लागू की गई, लेकिन इसका राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे 1992 में लागू किया गया। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी और इसके बाद नीति आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के बीच में लागू की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस के पर केंद्रित है, तो भारी उद्योग विकास पर केंद्रित है। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में महल नोबिस मॉडल के आधार पर बनाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश की योजना प्रणाली से प्रेरित है, सोवियत संघ इसका सही उत्तर होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है रोलिंग प्लान के आधारित जानी जाती है उसके रूप में, तो इसमें से कोई भी जो योजना है 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई सरकार में लाया गया था, जो कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो हमने इस वीडियो में माध्यम से कवर करा दिया है आपको। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृषि और सिंचाई विकास। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना है इस क्वेश्चनों को। इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।